जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, महाकुंभ का सीजन चल रहा है और प्रयागराज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो महाकुंभ चल रहा है उसमें करोड़ों लोग संख्या में पहुंच रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, महिलाएं, पुरुष सभी एक भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। इतनी सर्दी और इतनी डिग्री टेम्परेचर के बाद भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं केवल एक आस्था की वजह से कि वहां जाकर उनके पाप धुल जाएंगे, उनको पुण्य मिल जाएगा। तो साथियों, कड़ाके की ठंड जो है इस तरह कहर बरपा रही है कि हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग वहां भारी से भारी संख्या में जा रहे हैं। अपनी जान पर खेल कर भी वो लोग जा रहे हैं। तो जो वहाँ पर महिलाएं पहुंची थी तो उनकी भी कुछ शिकायत है वहाँ के लोगों से कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के लिए, कि वहाँ पर जो है आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है आम जनता के लिए। और वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है कि वहाँ पर खुले आसमान में जो है वहाँ की आम जनता वहाँ पर रह रही है। पहले आप ये वीडियो हमसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली पुलिस का सुविधा है। कुछ नहीं। कि पुलिस दिखने को चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए ये थोड़ा वो हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था है। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मोरता निकलो तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ बात है, पानी जा आराम से बैठल। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है। नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए, रहने का, बस खाने का। तो आपने देखा ये महिलाएं किस तरीके से सरकार से शिकायत कर रही हैं और प्रशासन से शिकायत कर रही हैं। महिला थी जो अपने पर घर वालों के साथ आई हुई थी और उनकी सास बिछड़ जाती हैं उस मेले में, और वहाँ पर वो रोती हुई दिखाई देती है और ढूंढती हुई दिखाई देती है अपने परिजनों को। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि इसी बीच मीडिया कर्मी जो हैं उन्होंने चंद्रशेखर भाई आज़ाद से कुछ सवाल किए थे महाकुंभ के मेले के ऊपर। तो चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने अपने लोगों को समझाते हुए, बहुजन समाज के लोगों को समझाते हुए कहा था कि मैं भी 50 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता हूँ, तो मैंने तो कोई पाप किए नहीं हैं, मुझे गंगा स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है और महाकुंभ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने पाप किए हैं वो धोने के लिए बेशक जाए। नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर हट गया और हम बचपन से सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पर विचारधारा पर लोग चलते हैं, हम पाप को करने में बहुत भरोसा नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सत्य रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी, मेरा मन साफ सुथरा है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद से जो तथाकथित हिंदू समाज के जो लोग हैं, हिंदू अपने आप को समझते हैं, वो लोग चंद्रशेखर भाई आज़ाद की इस बयान से पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और उनको हर तरह की बातें कह रहे हैं। तो इस बात का जो है एक शंकराचार्य जी हैं, जो अभिमुक्तानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी इस चंद्रशेखर भाई आज़ाद की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने क्या गलत कहा है और यहाँ पर लोग पाप धोने ही आते हैं और जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। तो उस बात का समर्थन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है और इस बात को भी उन्होंने रखा है कि उम, एक कंपनी है जो कंपनी के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पर जो गंगा का जल है जो वो दूषित है और उसमें जो है जीवाणु, कीटाणु उसमें पनप रहे हैं और उसमें स्नान करना बहुत घातक है, उसमें बीमारियाँ हो सकती हैं लोगों को। तो उसमें भी कहा है कि ये प्रशासन की और सरकार की लापरवाही है जो इतने लाखों करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये वीडियो भी आप देखिए और जो ये शंकराचार्य जी इस बात को कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही आएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। नहीं, वो क्या इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? इसमें क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं, वो पाप मुक्त हैं, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम ससीतापम तदैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम तो च भाई अतिसार चंद्रशेखर आज़ाद समागमः। जी के बयान से सहमत होकर शंकराचार्य ने चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पापी तो पाप धोने ही आते हैं। तो आपने कहीं सुना भी होगा कि पापी गंगा में स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं? तो उन्होंने क्या गलत कहा? आपने सुना होगा बहुत से भी कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते-धोते। तो जब वो चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने सच बोला है तो लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है और हिंदू तथाकथित हिंदूवादी लोगों को क्यों इतने उनको मिर्ची लग से एक खबर यह भी आ रही है कि 3 नेताओं की वहाँ पर ठंड की वजह से मौत भी हो चुकी है और कई हज़ार कम से कम 3000 लोग जो हैं वो बीमार हो चुके हैं ठंड की वजह से और जिसमें काफ़ी संख्या में बुजुर्ग भी बताए जा रहे हैं, महिलाएँ भी हैं और इस ठंड का असर बहुत बुरा पड़ रहा है और पर लोग आस्था की वजह से वहाँ पर जा रहे हैं और अपनी जान को दाँव पर लगा रहे हैं। तो अब आते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान को लेकर एक लोधी समाज के एक व्यक्ति हैं जो जिनका नाम वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है और वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो माताजी हैं उन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नज़र आए हैं, जिससे बहुजन समाज के लोग दलित समाज के लोग बहुत उससे नाराज़ हुए हैं और टिप्पणी जो उन्होंने की है उस पर उनकी तीव्र प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं क्योंकि जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है चंद्रशेखर भाई आज़ाद की जो माताजी हैं, तो वो अशोभनीय है और उनको यह शोभा नहीं देता है क्योंकि बहुजन समाज में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी, राष्ट्रवादी समझते हैं और ऐसे लोग अपने आप को बहुजन समाज का हिस्सा नहीं समझते हैं और अपने ही लोगों पर वो अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अपनी माताओं-बहनों का सम्मान करने वाले लोग हैं, इस वीरेंद्र सिंह को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। जूतों से उनको माला पहनाने की बात कर रहे हैं, उनकी पिटाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात जायज़ भी है, किसी की माँ-बहन को आप गाली दोगे, अभद्र टिप्पणी करोगे, तो कोई समाज सुनने वाला नहीं है। अब चमारों को अगर आप कुछ भी कहेंगे तो चमार नहीं रहा है, अब किसी की वो सुनने वाला नहीं है। बाबा साहब को मानने वाला है, कट्टर अम्बेडकरवादी है और
जो अभद्र टिप्पणी इस व्यक्ति ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब भी आगे इस व्यक्ति को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।